हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं कंगना रनौत बाई खान सर। कंगना लोकतंत्र क्या है जानिए। कंगना लोकतंत्र क्या है जानिए कंगना रनौत से @खान सर। ओके, खान सर को टैग भी किया है इसमें, ठीक है। और मतलब भाई देखते हैं खान सर ने कंगना रनौत के बारे में क्या बोला है, ठीक है। क्योंकि वो भैया सरफिरी, वो इंसान पता नहीं क्या ही बयान दिए जा रही है, क्या बके जा रही है। और उसको भी उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी और मिलनी चाहिए भी। वो सेलिब्रिटी हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। किसी भी मतलब कोई स्टार है या कुछ भी है तो उसको ये हक नहीं मिल जाता वो किसी कोई भी चीज़ बोले, ठीक है। और हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने इतना लड़ झगड़ कर अपनी जान देकर उसके बाद भारत को स्वतंत्र कराया अंग्रेजों के चंगुल से, वो मैडम जी बोल रही हैं कि 2014 में हमें मिली है। और वो जो स्वतंत्रता मिली थी वो भीख मिली थी। ओके, भीख मिली थी तो तुम भी तो अब तक भीख ही जी रही थी, भीख में मिली हुई आज़ादी ही तो जी रही थी। और 2014 के बाद तुम्हें कंप्लीट आज़ादी मिली। उसके पहले तुम पर कौन सा बैन लगा हुआ था, ज़रा वो बताती है ना। तो इस टाइप का गुस्सा यार लोगों में भी है, ठीक है। और देखते हैं भाई साहब कि खान सर ने क्या कहा है कंगना रनौत के बारे में। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। केटी शाह ने इसकी तुलना किससे किया था? इसमें कई तरह की बातें की गई है। ये मेनली सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाना चाहता है। लोकतंत्र का मतलब होता है सबको बराबरी। कहने के लिए भारत लोकतंत्र है। देखो भैया ध्यान से, हमारा पीछे मत पड़ जाए सब नेतवा सब। भारत लोकतंत्र है ये जरूर है। 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत 2014 के बाद में। देखो कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। कभी इस चैनल पे कभी उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापे में ये जोड़ी 98 में जब परमाणु परीक्षण की थी, हमारी दीदी के अनुसार भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी, वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही थी। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, अरे बिहार का मुजफ्फरपुर का छोटा बच्चा 11 साल का खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा था। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चरसी को आप क्या दे देते हैं? पद्मश्री। ये हम नहीं कर रहे। ऑन कैमरा कंगना रनौत ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब हम बॉलीवुड में आए थे तो चरस और गांजा के मतलब ट्रैप में फंस चुके थे, दिन भर गांजा फूंक के पड़े रहते थे। खुद बोली है। अरे यार, हम ऐसा थोड़ी है कि हम अपने मन से बोल देंगे, क्योंकि हमारी हर बात क्या है, रिकॉर्ड हो रही है, हमको भी पता है। तो खुद बोलिए 12वीं फेल है। अब हमको लगता है आपका नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। अबे यार बहुत सही सर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो हम सब लोग को पता है, मोदी जी किसी एक का तो प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री। हम लोग देखिए, आपको जो योजनाएं वो अच्छा काम करते हैं, हम एकदम खखोर खखोर के बताते हैं कि देखो ये इतना बेहतरीन काम किए। अभी S-400 मिसाइल आ रहा है, अभी हम उसका वीडियो बनाने वाले, आप उसको देखिएगा, पूरा डिटेल से बताएंगे। लेकिन जहां गलत रहते हैं वहां हम स्लाइटली बोलते हैं, कि आराम से बोलते हैं, पिन करके नहीं बोलते कि आपने गलत किया। क्योंकि हम भी होंगे, अगर आप भी होंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठेंगे, आपसे भी गलतियां होंगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े होता है कि यार चमचागिरी की भी एक लिमिट होती है। सही बात। कुछ दिन में सोचिए कुछ कर देगी। आगे देखते हैं लोग, आगे देखते हैं। चलिए, अब नीति निदेशकता तो जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र नहीं। आगे देखिए ध्यान से, हम आजाद हो गए 47 में, चुनाव हुआ हम लोग का 50-51 में, और 51 में हम लोग की पहली लोकतंत्र की सरकार बनी थी। इससे पहले जो जवाहरलाल नेहरू थे वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 1950 में ही हो गई थी।
लोग कह रहे थे इन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए। भैया चुनाव से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, तो कहां से प्रधानमंत्री बनाएगा। वो अलग बात है कि सरदार पटेल नो डाउट बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। आगे देखते हैं उसके हिसाब से 1951 में हमारी कौन सी सरकार बनी, पहली। और ये कौन सा साल चल रहा है, 2021। कितना साल हुआ, 30 साल, 70 साल। कौन साल, 70 साल। इस साल चले ध्यान से आगे देखते हम लोग। तो हम लोग लोकतंत्र में आजादी के हम लोग को ज्यादा दिन हुआ, लेकिन लोकतंत्र में जीते हुए हम लोग के 70 साल हुए। इसमें 6 साल मोदी जी भी हैं, अप्रोक्स 6 साल हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं, 3 साल आपके मोरारजी देसाई भी हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। तो इस 70 साल में अप्रोक्स आपका 50 साल तक लगभग कांग्रेस ने शासन किया है। अप्रोक्स शासन कितने किया है, कांग्रेस। बाकी के 20 साल में अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं, नरेंद्र मोदी भी हैं, मोरारजी देसाई भी हैं, इन लोग को अप्रोक्स हटा दीजिए। लेकिन देखिए यही होता है शिक्षा का भाव। कांग्रेस कितना साल शासन किया, 50। लेकिन मोदी जी गरियाते हैं टोटल गिन के 70 साल से तुमने लूटा है। उनको पता नहीं है कि यार सोच रहा हम लोग 70 साल शासन नहीं किए हैं, 70 साल थोड़ी किया है सब। लेकिन उस हिंसा का भी गाली सुन रहा है सर, जिसके वो आइए नहीं है। बहुत मजा आता है, हम देखते हैं यार गजब हो यार, एक बार चेक करो तो शासन कितना साल की हो। और देखो यार बात में दम होना चाहिए, आप गलत भी बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। जब बात करते हैं आपकी 70 साल से लूट रहे हैं, तो इनमें 6 साल उनका भी आ जाता है। इसमें 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी का भी आ जाता है। लेकिन बात में क्या होना चाहिए, दम होना चाहिए, एकदम दमदार बोलिए। तो हम लोग को जो आजाद, हम लोग लोकतंत्र में 70 साल से रहे हैं। हमारा लोकतंत्र अभी नया है। हकीकत मायने में हम पूरे भारत में, देश भले लोकतंत्र में है, बट जनता के अंदर अभी लोकतंत्र वाली फीलिंग नहीं है। अभी भी उसके अंदर राजतंत्र वाली फीलिंग है। वो विधायक के सामने जाके भीगल कुत्ता की तरह हो जाता है, मालिक बैठी यहाँ आराम से बैठने लगे। लोकतंत्र आपको रियल मायने में आपके वार्ड मेंबर के साथ दिखता है। वार्ड मेंबर होता है ना आपके यहाँ, वार्ड सदस्य होता है कि नहीं आप लोग यहाँ, वो एकदम लोकतंत्र की तरह बिलीव करता है। आदमियों को बैठ खड़े बतिया लेता है, ओके बैठ नहु को नहीं पूछता आदमी। और चाचा ठीक है, हाँ सड़किया टूट तो हो, बनवा दीजिए यहाँ। वो रियल मायने में क्या है, लोकतंत्र। कुछ हद तक मुखिया के साथ भी ये हो जाता है, कुछ हद तक किसके साथ, मुखिया, क्योंकि मुखिया भी पास का ही रहता है। चाचा सड़क बन रहा है, अरे बनवा देंगे अगला चुनाव में, ये है वो, उसके साथ कोई नहीं डरता है। ये रियल में लोकतंत्र है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र केवल पंचायत या लोकल क्षेत्र में देखा जाता है। जो आदमी जितना आराम से आप अपने वार्ड मेंबर से बात कर सकते हैं, या जितना आराम से आप मुखिया से बात कर लेते हैं, विधायक से कर लेंगे। सांसद तो अपने आप को बफोर्स तोप समझता है। रे अब मंत्री माने कौन, मंत्री माने अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आओ हमसे सवाल पूछेगा, मंत्री है हम यहाँ पे, भयानक हो जाता है। क्या लोकतंत्र है? नहीं। देश हमारा लोकतंत्र जरूर है, लेकिन हम लोग अभी लोकतंत्र की नई सीढ़ियों पर। धीरे धीरे लोकतंत्र को पनपने में लगभग 250 साल लग जाते हैं। अभी हम लोग बहुत नया लोकतंत्र है। आप अमेरिका में जाइए, ब्रिटेन में जाइए, वहां प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछ देते हैं, खड़े सवाल पूछ देते हैं। यहाँ पे एकदम नहीं, आप झूठ बोलिएगा बोल देगा। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला है। एक पत्रकार खड़े बोल दिया, सर आप गलत बोल रहे हैं, निक्सन को आपसे ज्यादा मिला था। तो हमारे यहाँ के पत्रकार 200 रुपया में पकौड़ा बेचेगा तो रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ मोदी जी मानेंगे। अरे उसको सीधे बोलिए 200 रुपया में पकौड़ा रोजगार नहीं जीविका होती है, बोलेंगे। सोच रहा नहीं समझ रहा, आगे अग्नि 5 मिसाइल है। हम लोग अभी किसमें नया नया लोग, इसलिए डीपीएसपी को लाया गया है कि धीरे धीरे हम क्या कर सके, सीख सके, धीरे धीरे सीख सके। आपको रियल मायने में आपको लगा है कि किसी विधायक के सामने बैठ के आप कहिएगा कि आप लोकतंत्र में हैं ना, आपको फीलिंग नहीं आएगा कि लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में सब बराबर, तनियों के साथ खड़ा होकर बैठी तो सब बराबर। यहाँ पे मालिक वैसे नमस्ते, यहाँ हम मंत्री जी लोग का तो बातें अलग होता है। तो हम धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे बेहतर काम कर रहा है क्या चीज, तो मीडिया, सोशल मीडिया। पहले बड़े बड़े नेता मंत्री लोग
पकड़ के किसी को थूर देते थे। आज थूरे तुरंत वीडियो वायरल हो जाएगा, समझ गया कि नहीं आ गया, तुरंत वीडियो वायरल हो जाएगा, अब फंस के चल जाएंगे। तो ये काफी चीजें हम लोग में सुधार हो रही है, धीरे धीरे इसका सुधार है, अच्छी बात है, धीरे धीरे होना भी चाहिए। हम लोग का नीति निदेशक तत्व जो है वो कितने में भाग में, 4 में, जबकि भाग संख्या 3 में क्या है। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड सर ने मतलब वो कंगना रनौत के बारे में तो बताया ही बताया, ठीक है, कि सर उनके बारे में क्या सोच रहे, साथ में ये भी बताया कि हाँ यार, जो हमारा देश अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, मतलब काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो देखो शहरों के लोग फिर भी सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है, या फिर ये रहता है शहरों में, ये रहता है कि अपने काम से मतलब रखो, अपना काम जैसे भी निकल रहा है वैसे निकालो, ठीक है, और बस, ठीक है। अगर कोई अधिकारी वगैरह है, रिश्वत दो और अपना काम करो, ठीक है, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, ये ऑप्शन है, उनके पास है। गांव देहात में आज भी मतलब कोई अगर मुखिया के सामने भी वो ऐसा ही बैठेंगे मालिक, ठीक है, और कोई विधायक हो या कुछ भी हो, ऐसा सांसद हो, अगर आ जाए तो अरे राम विधायक आया है, संसद आया है, मतलब इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि अरे राम हमारे तो गाँव में भगवान उतर आए हैं, मतलब इस टाइप से, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इस पोस्ट पर है, उनको लगता है, जनता को ये लगता है कि इस पोस्ट पर बैठने वाला इंसान हमारे सर पे बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ अभाव है शिक्षा का, मतलब एजुकेशन का अभाव है यहाँ पर, ठीक है। एजुकेशन अगर उनमें ये एजुकेशन हो कि हाँ ये हमारी सेवा के लिए है, हमारे काम करने के लिए इन्हें हमने ही वोट देकर अपॉइंट किया है, अगर ये एजुकेशन लोगों में हो तब वो कभी भी किसी भी मुखिया के आगे, विधायक के आगे, सांसद के आगे कभी भी सवाल पूछने से हिचकिचाएंगे नहीं कि हाँ भाई हमारे गांव की ये सड़क टूटी है, हमारे जो ये रास्ते हैं, ठीक है, इनकी सड़क टूटी हुई है, हमारे गांव में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हमें राशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह क्या है, तुम लोग किस लिए बैठे हो, है ना। तो इस चीज़ के सवाल पूछने के लिए उनमें अभी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन की कमी है। और दूसरी बात, ये विधायक हमेशा ही अपनी पोस्ट, विधायक हो, सांसद हो, कुछ भी हो, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक ही बड़ी पोस्ट वाला इंसान हमेशा ही अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाकर लोगों को हायर करके 200-200 रुपये पौवा पिला के और मतलब गुंडे हायर कर लेंगे वो, और उसके बाद जो फर्दर आगे जो छोटे लोग होते हैं, जो जनता होती है, उनकी आवाज़ दबा दी जाती है ना। तो इस टाइप से होता है, इसलिए अभी तो वाकई में यार ग्रोथ करने में, अभी पूरी तरीके से लेवल में आने में ना हमें काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है, और शायद हम मतलब हमारी जनरेशन तो तब तक बुढ़ी भी हो चुकी होगी, ठीक है जब ये सब लेवल में आएगा। यहाँ पे सर ने बहुत बड़ा एक एग्जांपल दिया, मतलब लाइक ब्रिटेन में हो या फिर अमेरिका में हो, सीधे अगर कोई ऑफिसर, पुलिस वाला तक अगर अरेस्ट करने आता है तो वो बिना वारंट के कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। पूछताछ के लिए तुम्हें बुला सकता है लेकिन कभी भी हाथ नहीं लगा सकता। या इंडियन पुलिस का अगर आपको मतलब एक डार्क साइड देखना है, मैं सारे पुलिस वालों को नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आपको इंडियन पुलिस का एक भेदभाव वाला और डार्क साइड देखना है ना, तो आप जय भीम नाम की पिक्चर ज़रूर देखिएगा, सूर्या की, मतलब साउथ इंडियन पिक्चर है, और क्या पिक्चर यार, क्या मूवी है, वाओ ठीक है। तो अगर वो देखना है तो जय भीम ज़रूर देखिएगा, अगर इंडियन पुलिस का एक आपको डार्क साइड देखना है। और वहाँ पे अमेरिका में क्या होता है कि कोई भी इंसान जो सवाल का जवाब वो देना चाहता है केवल वही जवाब देगा, अगर नहीं देना चाहता है भाई साहब वो सीधे बोल देगा ऑफिसर से, डायरेक्ट उसके मुंह पे बोलेगा कि हाँ मेरे वकील से बात करो, मैं तभी कोई जवाब दूंगा जब मेरे साथ मेरा वकील होगा। और आप उसके लिए उसको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने हाथ लगाया तो उसकी खुद की जॉब चली जाएगी। तो ये होता है लोकतंत्र का एक मतलब ताकत, लोकतंत्र की ताकत, या फिर सीधे राष्ट्रपति शासन जो होता है, ये होती है राष्ट्रपति शासन। मतलब राष्ट्रपति ने ही अपनी जनता को इतनी छूट दे रखी है कि वो खुलकर कुछ भी कह सकते हैं। इवन डायरेक्टली वो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से ही जनता, आम जनता सवाल पूछ सकती है, पूछती है, कहती है
कि मतलब सर ये चीज़ है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व कीजिए। और वो यहाँ तक पूछते हैं कि ये कितने टाइम में सॉल्व हो जाएगी। मतलब इतनी, सोचो जनता के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत, कॉन्फिडेंस, ये कहाँ है। ये सब एक मिक्सअप है मतलब उनकी एजुकेशन का, उनको अपने संविधान का एक एक वो चीज, एक एक पॉइंट पता है, ठीक है। यहाँ की जनता को संविधान क्या होता है यही नहीं पता है, तो सवाल कहाँ से पूछेगा। खैर यार, मुझे खान सर की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आप लोग मुझे बताओ कि कैसी लगी वीडियो, रिएक्शन कैसे लगे, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।